काशीदारी। महाराष्ट्र दो दिन महामाया को देख देख करके विलाप करने लगे। विद्वानों ने कहा है पति पत्नी का जो रिश्ता है साइकिल के दो पहिए के समान होता है। अपनी भाषा में कहें अगर साइकिल का पहिया एक डैमेज है तो दूसरा वाला काम नहीं कर पाएगा। ओ मेरे नारे प्राणों से प्यारी, छोड़ के तू हमें काशीदारी। किसका पिए लाल प्यारा, जन्म दे के किया बेसहारा। ओ मेरी नारी प्राणों से प्यारी, छोड़ के तू हमें काशीदारी। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। मेरी माताओं बहनों, महाराज शुद्धोधन को विलाप करते हुए जब असित मुनि ने देखा है, महाराज को समझाने लगे हैं, क्या तुमने कभी मौत को नहीं देखा था? कैसे बावले हो रहे हो, कैसे विलाप करते जा रहे हो? समझा रहे हैं। वहां पर असित मुनि परिवार के सदस्यों को ढाढ़स बना रहे हैं, तसल्ली बना रहे हैं, समझा करके बोले हैं, अरे ये विलाप करने से ये विलाप आपका व्यर्थ का है, अपने अपने को संभालो। आदमी की अंतिम यात्रा, अंतिम समय उसका ऐसे ही जाता है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो। सबको समझा दिया। महात्मा के कहने पर अर्थी बनवाई गई, अर्थी पर रानी के शरीर को रखा गया और राज परिवार के हिसाब से, हैसियत से, राज धर्म के अनुसार कपिलवस्तु की जो राज परंपरा रही होगी, उस रीति रिवाज से रानी महामाया के शरीर का दाह संस्कार हुआ। दाह संस्कार हो जाने के बाद 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। मेरी माताओं बहनों, बच्चे का नाम भी रख दिया गया। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्ध धन अर्थ क्या हो गया है? सिद्धार्थ। सिद्ध मतलब जो विद्वानों ने अर्थ लगाया था, अनुमान लगाया था सपने का, वो सिद्ध हो गया है ना। सिद्धार्थ गौतम। गौतम इसलिए कहते हैं कि जो मौसी गौतमी है ना, पाल रही है, उसके हाथ में है भाई, उसकी दाई है, यानी पालन पोषण करने वाली माँ है ना। और गौतम राजकुमार, सिद्धार्थ गौतम राजकुमार, क्यों राजा का पुत्र है। तो मेरी माता बहनों, अब राजा के बीच में 2 रानियां थी। बड़ी रानी का पुत्र
छोटी रानी पाल रही है। तो इन बहनों के बीच में कभी भी जरा सा मन में कोई मतभेद नहीं हुआ था। बड़ी छोटी का सम्मान करती थी, छोटी बड़ी का सम्मान करती थी। ये बहनें बहनों की तरह रहती थी, ये सौत के तरीके से नहीं रहती थी। मेरी माता बहनों, तो राजा, लेकिन राजा को डर है, राजा को इस बात का डर है कहीं मेरी छोटी रानी बड़ी रानी के बच्चे से सौतेला प्यार ना कर बैठे। क्योंकि जन्म एक बात और है, जन्म देना बड़ी बात नहीं होती है। बच्चे को पालना, बच्चे को परवरिश करना, बच्चे को अच्छी रास्ता दिखाना, उससे भी बड़ी बात है। संसार में ऐसे न जाने कितनी माताएं होंगी जिन्होंने बच्चों जन्म दे दिया, बच्चे भीख मांग रहे हैं, सड़क पर भीख मांग रहे, मांगते खाते हैं, हैं? तो मेरी माता बहनों, रानी प्रजावती से राजा ने कहा कि देखो प्रिय, कितने राजा प्यार से कहता है, देखो प्रिय, इस बच्चे को ऐसे रखना कि ये समझ के रखना कि इसे मैंने ही पैदा किया है। अब समझदार रानी समझ गई, अच्छा राजा के मन में ये खोट था, ये डर था राजा को मेरे से कि मैं इस बड़ी रानी के पुत्र से कहीं सौतेला प्यार न कर बैठूं। हे राजन, तुम्हें नहीं पता है, मैं इस बच्चे की दूसरी माँ हूँ। और दूसरी माँ को क्या कहते हैं आम भाषा में, क्या कहते हैं बताओ? मौसी कहते हैं ना? क्या कहते हैं? मौसी। मौसी नहीं है, मौसी तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, मासी होता है। मासी क्या होता है? मासी। जन्म देने वाली माँ कोई और है, अब पालन पोषण करने वाली माँ को भी क्या कहा गया है? मासी कहा जाता है, मौसी। बोली भगवान बुद्ध की।